चेन अपना चश्मा एडजस्ट कर रहा होता है, पर तभी गूमिंग उसका चश्मा उतारते हुए उसकी चीक पे किस करता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, जब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तुम्हें मेरे सामने चश्मा नहीं पहनना है। चेन ब्लश करते हुए कहता है, तुम ये पब्लिक में क्या कर रहे हो। गूमिंग कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। पर चेन कहता है, मुझे बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा है क्योंकि सब लोग हमें ही देख रहे हैं। गूमिंग कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तभी चेन आगे कहता है, क्या तुम आज सच में अपने अंकल को हम दोनों के बारे में बताने वाले हो। गूमिंग कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है। चेन थोड़ा सैड होके कहता है, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने कभी भी उसके फैमिली से मुझे नहीं मिलवाया था। गूमिंग उससे कहता है, तुम दोबारा से उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, तुम सिर्फ मेरे ऊपर फोकस करो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों साओ के अपार्टमेंट पहुंच चुके थे। गूमिंग हंसते हुए कहता है, अंकल हम लोग आ गए। उन दोनों को इतना लवी डबी एक्ट करते हुए देख साओ कहता है, क्या अब तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। ये सुन के चेन तो पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है और कहता है, हाँ तुम्हें कैसे पता चला। और गूमिंग ही बोलती बंद हो जाती है। साओ कहता है, हाँ जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मुझे इसके बारे में सिस्टर को बताना होगा। तभी वहाँ पे नियान भी आ जाता है और कहता है, क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। चेन कहता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। नियान कहता है, मुझे साओ ने कहा था कि तुम दोनों जल्द ही डेटिंग करने वाले हो। फिर साओ उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। घर के अंदर गूमिंग पूछता है, मेरे और चेन के रिलेशनशिप के बारे में तुमने मोम से तो नहीं कहा है ना। तभी वहाँ पे उसकी मोम भी आ जाती है। ये बात सुन के वो पूरी तरह से हैरान में पड़ गई थी। उन्हें देख के गूमिंग कहता है, मोम आप यहाँ पे। साओ भी पूछता है, सिस्टर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। चिंग कहती है, ऑफ कोर्स मैं अपने फैमिली को विजिट करने के लिए आई हूँ, क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकती। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि चिंग चेन और नियान के साथ सोफे पे बैठी हुई थी। चिंग अपने बैग से स्ट्रॉबेरीज निकालते हुए कहती है, मैं अचानक से यहाँ पे आ गई, पर मैंने अपने कंट्री साइड से बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज लेके आई हूँ, ये रही, तुम दोनों ट्राई क्यों नहीं करते। फिर वो उन दोनों को पिंच करते हुए कहती है, मेरी सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ दोनों हैंडसम हैं। ये सब कुछ चुपके से साओ और गूमिंग भी देख रहे होते हैं। सब्जियां काटने के दौरान साओ कहता है, वो अचानक से यहाँ पे क्यों आ गई। गूमिंग कहता है, शायद ये इसीलिए है क्योंकि मैं वीकेंड पे घर नहीं गया था और तुम भी उससे मिलने के लिए घर नहीं गए थे, इसीलिए वो हमें देखने के लिए आ गई। साओ पूछता है, उसे फिर से दौरे तो नहीं आ रहे हैं ना। गूमिंग कहता है, रिकवरी के लिए जब से उन्हें कंट्री साइड भेजा गया है उन्हें 1 साल से कोई भी अटैक नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें उसके बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है। तभी किचन रूम में चेन आ जाता है और कहता है, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ। साओ कहता है, तुम मेरे लिए वेजिटेबल्स को चॉप कर दो। ये कह के वो किचन रूम से निकल जाता है। फिर चेन हंसते हुए गूमिंग से कहता है, गूमिंग तुम्हारी मॉम बहुत ही काइंड है, उन्होंने मुझे डॉटर इन लॉ कहा। गूमिंग पूछता है, क्या तुम खुश हो। चेन कहता है, मुझे डर था कि वो मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, पर मुझे खुशी है कि वो मुझे हेट नहीं करती। ये सब कुछ चिंग भी देख रही होती है। उन दोनों को देख के वो भी खुश थी। गूमिंग कहता है, मेरी मॉम एक ओपन माइंडेड पर्सन है, इसीलिए तुम्हें उनके बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कुछ देर के बाद खाना तैयार हो जाता है। गूमिंग कहता है, मॉम आपको मदद करने की जरूरत नहीं है। चिंग कहती है, मुझे पता है। फिर वो किचन रूम में चली जाती है जहाँ पे चेन था। वो चेन के कंधे में हाथ रखते हुए कहती है, चेन तुम्हारा शुक्रिया। ये सुन के चेन कुछ समझ नहीं पाता है। चिंग कहती है, बहुत यंग एज में मैंने गूमिंग को पैदा किया था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं अपने बच्चे को प्यार कैसे दूं, पर जब मैंने गूमिंग को हंसते हुए देखा, मैं सच में तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ उससे इतना प्यार करने के लिए। चेन कहता है, आंटी आप मिस्टेक कर रही हैं, शायद उसने ये कभी भी नोटिस नहीं किया है, पर मुझे पता है आप उसे प्यार करने की कोशिश कर रही हैं, मैं इसे फील कर सकता हूँ, हम दोनों मिलके उसे प्यार दे सकते हैं। ये सुन के चीन उसे थैंक यू कहती है। किचन रूम के बाहर गूमिंग भी उनकी बातें सुन रहा होता है। अपनी मॉम की बातें सुन के उसे अच्छा लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें यूनाइटेड किंगडम दिखाया जाता है जहाँ पे फेंग जी गया हुआ था। आज वो नियान के फादर के साथ अपने फादर के ग्रेवयार्ड को विजिट करने के लिए गया हुआ था। नियान का फादर उससे कहता है, तुम्हारे डैड गुजरने से पहले तुम्हें देखना चाहते थे, उन्होंने तुम्हारे मदर के बारे में बातचीत की और उन्हें बहुत ही ज्यादा रिग्रेट महसूस हुआ था, पर फेंग जी कोई भी जवाब नहीं देता है। नियान का फादर कहता है, तुम इतने कोल्ड एक्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हारे फादर को गुजरे हुए सिर्फ 2 दिन ही तो हुए थे, तुम बिल्कुल भी सैड नजर नहीं आ रहे। फेंग जी कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने 7 सालों तक मेरे फादर का ध्यान रखा, अगर तुम यहाँ पे नहीं रहते तो वो कब का गुजर चुके होते। आज कंपेंसेशन तुम जितने चाहे उतने पैसे मांग सकते हो। ये सुन के नियान का फादर कहता है, मैं इंग्लैंड इसी रीजन की वजह से नहीं आया हूँ कि उनका देखभाल करके मुझे पैसा मिले। तुम्हारा फादर मेरा एक अच्छा दोस्त था, इसीलिए मैं उसकी बातें खत्म ही नहीं हुई थी
कि फेंगजी कहता है तुम मिसअंडरस्टूड कर रहे हो। जब तुम्हें पैसे मिल जाएंगे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे और नियान के सामने कभी भी अपीयर मत होना। नियान का फादर हैरान होकर कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, पर फेंगजी बिना कोई रिप्लाई दिए वहाँ से जाने लगता है। नियान का फादर उसे रोकते हुए कहता है मुझे पता है कि मैं एक अच्छा फादर नहीं था, पर अभी मैं उसे देखना चाहता हूँ, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। फेंगजी इरिटेट होकर कहता है तुम उसे देखना भी डिजर्व नहीं करते हो, तुम उसके लिए ऑलरेडी मर चुके हो। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। अभी वो सोच रहा होता है इस दुनिया में सिर्फ मैं ही नियान के साथ रहूंगा, मैं किसी को भी उसे ले जाने नहीं दूंगा, मैं उसे खो नहीं सकता। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। नियान साओ के अपार्टमेंट में काम कर रहा होता है। कुछ देर के बाद उसका काम खत्म हो जाता है, इसीलिए वो अपना जैकेट उठाते हुए कहता है साओ मैं अभी घर जा रहा हूँ, पर तभी साओ उसे रोकते हुए कहता है तुम यहीं पे रुको। नियान ब्लश करते हुए कहता है पर मैं यहाँ पे 3 दिनों से रुका हुआ हूँ, मैं इसे और हैंडल नहीं कर सकूंगा। अभी वो सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पे रुकूंगा तो मैं रात को सो नहीं पाऊंगा और मुझे कल काम पे भी तो जाना है। पर साओ कहता है नहीं तुम नहीं जा सकते, क्या तुम वापस अपने ब्रदर के पास जाना चाहते हो? ये सुन के नियान कहता है तुम ये क्यों कह रहे हो, क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है? कुछ दिनों पहले मेरा ब्रदर कंट्री से बाहर चला गया था। फिर साओ से किस करते हुए कहता है तो फिर तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम्हारे बिना मैं यहाँ पे अकेला हो जाऊंगा। ये सुन के नियान सर हिलाते हुए हाँ कहता है। साओ अपनी मकसद पे कामयाब हो गया था। फिर वो नियान को वापस अपने रूम खींचते हुए ले जाता है। नियान को समझ आ गया था कि अभी वो क्या करने वाला है, इसीलिए वो कहता है जरा रुको, पर साओ उसकी एक भी बात नहीं सुनता। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। नियान कमरे से बाहर निकलता है। वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था, उसके कमर में भी बहुत दर्द हो रहा था। अभी वो सोच रहा होता है वो एक मॉन्स्टर है। फिर वो टाइम देखने के लिए अपने जैकेट के अंदर फोन ढूंढने लगता है। वो देखता है कि उसके ब्रदर का 18 बार मिस कॉल आ चुका था। वो जल्दी से फेंगजी को कॉल करता है। उसका ब्रदर उससे पूछता है तुम कहाँ पे हो? नियान कहता है अभी मैं स्टूडियो पे हूँ। फेंगजी कहता है तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, मैं घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नियान कहता है मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ। तभी वहाँ पे साओ भी पहुँच जाता है। वो नियान से पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? नियान कहता है मेरा ब्रदर वापस आ चुका है, मुझे लगता है उसे मुझसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, इसीलिए मुझे जाना होगा। पर साओ उसे पीछे से हक करते हुए कहता है नहीं तुम नहीं जा सकते। नियान कहता है पर मुझे लगता है ये जरूर कोई अर्जेंट बात होगी। साओ कहता है तुम मेरे घर पे शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते ताकि मैं तुम्हें हर रोज देख सकूं। फिर वो नियान को कस के हक कर लेता है। नियान बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। वो सोचने लगता है जब से मैं साओ से रिलेशनशिप में आया हूँ वो पूरी तरह से एक स्नेक में बदल चुका है। फिर वो फेंगजी को इमेजिन करते हुए सोचने लगता है देखा जाए तो वो भी मेरे ब्रदर की तरह ही है। नियान उसे समझाने लगता है मेरी बात सुनो, अभी वक्त नहीं हुआ है, मैं इसके बारे में अपने ब्रदर से बातचीत करूंगा। ये सुन के साओ उसे किस करते हुए कहता है ठीक है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नियान साओ के अपार्टमेंट से बाहर निकल चुका था। वो गहरी सांस लेते हुए छोड़ता है हाँ, पर मैं अपने ब्रदर से इसके बारे में कैसे बातचीत करूंगा। फिर वो आगे सोचने लगता है अगर मैं ब्रदर से कहूंगा कि मैं साओ के घर पे शिफ्ट होना चाहता हूँ तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे। इसके बारे में सोचने से ही मुझे बहुत ही ज्यादा घबराहट होने लगती है, इसके लिए वो मुझे मारने पीटने भी लगेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो घर पहुंच चुका था। वो सोचने लगता है अगर उनसे मार खाने के बाद मैं साओ के साथ हमेशा के लिए रह सकता हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो लिविंग रूम पे पहुंचता है वो कहता है ब्रदर मैं वापस आ गया, पर वहाँ पे उसका ब्रदर नहीं था, इसीलिए वो अपने कमरे में चला जाता है। वो देखता है कि उसका ब्रदर उसके कमरे में था। नियान पूछता है आप वापस कब आए? फेंगजी कहता है 3 घंटे पहले। फिर वो नियान को अपने पास बुलाता है। उसके पैर के पास वाइन की बोतल्स थी, इसका मतलब ये हुआ कि अभी वो नशे में था। जब नियान उसके करीब जाता है तो फेंगजी उसे हक कर लेता है और उससे कहता है फादर वो 2 दिन पहले गुजर गए, इसीलिए अब मेरे पास सिर्फ तुम ही बचे हो। ये सुन के नियान परेशान होकर कहता है क्या अंकल गुजर गए? पर कैसे? फेंगजी कहता है तुम्हारी वजह से फादर का ये हाल हुआ था, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। अगर तुमने उन्हें धक्का नहीं दिया होता तो वो 7 सालों तक पैरालाइज होकर नहीं रहते। तुम्हारी तरह अब मैं भी एक ऑर्फन बन चुका हूँ, इसीलिए तुम्हें इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी, तुम्हें मेरे साथ हमेशा के लिए रहना होगा। फेंगजी के फादर के बारे में सुन के नियान को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो रोते हुए कहता है मैं माफी चाहता हूँ, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। फेंगजी उसे समझाते हुए कहता है तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। फेंगजी ने अभी बहुत पी रखी थी, इसीलिए वो नियान से कहता है मेरी मदद करो ताकि मैं अपने रूम तक जा सकूं। तभी वो नियान के शर्ट को नोटिस करता है और वो उससे पूछता है ये शर्ट तो तुम्हारा नहीं लग रहा। नियान परेशान होकर कहता है वो मैंने ये किसी से बोरो किया है। तभी फेंगजी उसके गले में बहुत सारे किसिंग मार्क्स को देखता है। ये देख के वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या
ये सब कुछ उस साव ने किया है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।